हाय गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे ग्योन ने सू से कहा था कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दोनों एकदम एक दूसरे से को किस कर रहे होते हैं और एकदम पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। और हमारा सू जो है उसे एकदम से टेबल पर लिटा देता है और हमारा ग्योन कह रहा है कि ओह मैं स्लीप हो गया, मैं गिर गया। तो उसे इस तरह देखकर हमारा सू एकदम मुस्कुराने लगता है, बोलता वाह कितना नाइस व्यू है, बहुत अच्छे लग रहे तुम इस तरह। और फिर एकदम से उसके पूरे कपड़े रिमूव कर देता है और फिर एकदम से उसे देखकर एकदम मुस्कुरा रहा है और फिर खुद भी अपने कपड़े रिमूव करने लगता है। और हमारा सू कहता है ये कितना अजीब है, कितना वियर्ड है कि हम ये सब इस तरह से स्कूल में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्योन ने उससे कहा था कि तुम ऐसा सोचो कि हम स्कूल में ही हैं, क्लास में ही हैं। और हमारा ग्योन भी कहता है हाँ ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। और फिर हमारा सू एकदम से पूछता है हे क्या तुमने कभी स्कूल में ये सब किया है। तो हमारा ग्योन कहता है क्या क्या कहा तुमने। और हमारा ग्योन कहता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ये तुम क्या बोल रहे हो। और हमारा सू कहता है कि ओ सच में तुमने ऐसा नहीं किया। ये तो अजीब बात है। और हमारा ग्योन उसे दिख ही रहा है कि आखिर ये बोल क्या रहा है, आखिर ये क्या किस तरह की बकवास बात कर रहा है। और एकदम से हमारा सू से कहता है क्या तुम मेरे लिए वो करोगे, क्या तुम मुझे वो करके बताओगे। तो हमारा ग्योन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि हाँ आखिर ये बोल क्या रहा है, आखिर मुझे करना क्या है। तो उससे बोलता है कि तुमने कभी अपने आप को ऐसे अकेले में टच किया है, अपने आप को अच्छा फील करवाया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे मतलब मेरे सामने ये सब करो, मैं तुम्हें ये सब करते हुए देखना चाहता हूँ। तो हमारा ग्योन एकदम ब्लश करने लगता है और सोच रहा है कि आखिर ये सब क्या बोल रहा है। और सू कह रहा है कि काश हम दोनों क्लास में ही एक दूसरे को मतलब पसंद कर लिए होते और तो मैं इतना डिसअपॉइंट नहीं होता और हम सब वो सब क्लास में ही कर चुके होते। तो हमारा ग्योन उसे देख रहा है ये सब बातें करते हुए और एकदम से ब्लश करने लग जाता है। तो ग्योन एकदम से कहता है तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए ये ज़रूर करूँगा, अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो हमारा सू एकदम मुस्कुरा कर बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरे लिए ये ठीक है। तो ठीक है आज के लिए मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ। ऐसा कहकर एकदम से उसके फ्रंट में बैठ जाता है जाकर। और आप सोच लीजिए कि उसे क्या कर रहा होगा, उसे अच्छा फील करवा रहा है अपने मुँह से, अपने माउथ से। और हमारा ग्योन एकदम मतलब ब्लश भी कर रहा है, उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई है और एकदम सोच रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सू मेरे साथ ये सब कर रहा है। और हमारा ग्योन उसे बोल रहा है कि हे रुक जाओ स्टॉप पर, लेकिन जब वो उसे देखता है कि वो अपने काम में इतना बिज़ी है और इतना अच्छे से कर रहा है, तो उसे इस तरह देखकर ही हमारा ग्योन एकदम से आ जाता है, उसके फेस के ऊपर ही आ जाता है। और फिर हमारा ग्योन बोलता है वो सॉरी सॉरी मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो हमारा सू बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं गाइस, बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो माफ़ करना, उसकी आवाज़ आएगी आपको बैकग्राउंड में, पर आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए। और हमारा सू से कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हमारा सू उसे इमेजिन कर रहा है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में है और उसे इस तरह देखकर हमारा सू एकदम एक्साइटेड हो जाता है और सोच रहा है कि ये मुझे पागल कर देगा, अब मैं क्या करूँ। और एकदम से उसे पुश कर उसे सॉरी गाइस, अब मैं आगे क्या बोलूँ, आप जाके देख लीजिए कि वो उसे कहाँ टच कर रहा है, वो भी अपने टंग से जो है वो कर रहा है। अब सॉरी मैं इसे पूरा वो नहीं बोल सकती। तो हमारा ग्योन मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कर क्या रहा है और सोचने लगता है कि मैंने भी कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया, जबकि मैं भी टॉप रह चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी अपने बॉटम के साथ नहीं किया। आखिर सू ऐसे कैसे मतलब मुझे वहाँ टच कर सकता है। और उसे इस तरह देखकर हमारा ग्योन एकदम ब्लश करने लगता है और अपने फेस पर एकदम हाथ रख लेता है, एकदम शर्म आ रही है उसे और एकदम से बहुत उसको अच्छा फील हो रहा है। तो वो थोड़ा मतलब मौन भी करने लगता है, आवाज़ें निकालने लगता है। तो हमारा सू कहता है कि हे तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, वरना कोई टीचर इधर अंदर आ जाएगा। और फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को अभी मतलब रोक पाऊँगा, तो ठीक है मैं तो कोई सेफ्टी लेके नहीं आया, आप समझ लीजिए सेफ्टी क्या है।
तो हमारा ज्ञान कहता है कि मेरे पास है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें फ़िट होगा। तो हमारा सो आसपास देखने लगता है, बोलता है हम एक मोटल में हैं तो यहाँ पर तो ये सब कॉमन सी बात है, ज़रूर होगा। तो हमारा सू आसपास देख रहा है और जाकर ड्रॉअर में ढूंढने लगता है, तो जो उसे चाहिए था उसे मिल जाता है। और हमारा ज्ञान उसे एकदम से देख रहा है और उसका दिल एकदम ज़ोरों से धड़क रहा है और ब्लश भी कर रहा है। और ये देखिए हमारा सू एकदम मतलब रेडी हो रहा है अपना कार्यक्रम शुरू करने के लिए। दोनों अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, प्यार भरा मोमेंट एक साथ बिता रहे होते हैं और उन लोगों का कार्यक्रम चालू हो गया है। हमारा ज्ञान बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसे बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैं मरने ही वाला हूँ, आखिर कितनी बार तुम और करोगे। हमारे सूने उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब उसे थका दिया है और बहुत टाइम से इन लोगों का प्यार भरा मोमेंट चालू है। और हमारा जॉन कह रहा है कि मुझे ये टेबल पे मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये टेबल बहुत हार्ड है, मुझे हर्ट हो रहा है थोड़ा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो हमारा सू कहता है तो चलो फिर हम बेड पे जाते हैं, अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो ऐसा कहकर उसे अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है तो ठीक है चलो। और हमारा जॉन बोल रहा है कि आखिर ये इस तरह कैसे मेरे अंदर होते हुए इस तरह चल रहा है, मुझे एकदम अजीब सा लग रहा है। और हमारा ज्ञान एकदम ब्लश भी कर रहा है और उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि हे आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, ये पोजीशन अच्छी नहीं है, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो हमारा सू कह रहा है कि ओ माय गॉड तुम कितने क्यूट लग रहे हो, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। मतलब गाइस लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप इससे पहले का एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस रूम में मतलब टेबल भी है, बोर्ड भी है और बेड भी है। ये रूम ही उस तरह का है। मतलब ये आधा रूम ऐसा लगेगा जैसे ये क्लासरूम है स्कूल का जैसा होता है, और आधा मतलब आधे में बेड है और वैसा ही मतलब होटल का रूम है, पता नहीं कैसा रूम है। और हमारा सू से मतलब बोर्ड के पास लेके गया होता है और हमारा ज्ञान बोल रहा है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। और हमारा सू बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह से जब मैं करता हूँ तो तुम्हें अच्छा फील होता है, तुम्हें अच्छा लगता है। और बोलता है हमारा ज्ञान बहुत थक गया है, बोलता है बस बहुत हो गया, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा मत करो, एटलीस्ट मुझे वॉशरूम तो जाने दो, मुझे वॉशरूम जाना है। और हमारा सू एकदम मुस्कुरा कर उसे देख रहा है, बोलता है हाँ कि तुम्हें वॉशरूम जाना है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे कर सकते हो। और हमारा ज्ञान बोल रहा है क्या सीरियसली, क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम बोल क्या रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। और हमारा सुबह मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम्हें जो करना है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। और हमारा ज्ञान वहीं पे बेचारा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वहीं पे सब इसका हो जाता है। और हमारा सुबह बोलता है ओह वाह ये कितना अच्छा व्यू है। और फिर बोलता है कि देखो अब ये लास्ट वन बच्चा है जो उन लोग का सेफ्टी होता है। आप समझ जाइए क्या सेफ्टी है, मैन लोग का जो सेफ्टी होता है। बोलता है ये आखिरी बच्चा है बस। और हमारा ज्ञान बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यू जर्क कह के तुम मुझे मार कर ही छोड़ोगे। और हमारा मुस्कुरा बोलता है वाह तुम बहुत क्यूट। और हमारा ज्ञान बस रो रहा है, बोलता है ये किस तरह का स्टेमिना है, शायद ये एक्सरसाइज की पावर है, आखिर ये इतना कैसे पावरफुल हो सकता है। और फिर जो भी है गाइस इन लोगों का प्यार भरा मोमेंट चालू ही है। और ये जो एक एपिसोड है ये पूरा इसी सीन से भरा है। और हमारा सू से बोल रहा है डैम तुम कितने क्यूट हो, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करना। तो हमारा ज्ञान कहता है मतलब आखिर मतलब क्या है तुम्हारा। तो उससे बोलता है कि तुम एक वुमेन की तरह ड्रेसेस पहन के आओगे मेरे लिए स्पेशली। और हमारा सॉरी हमारा ज्ञान एकदम शॉक बोलता है क्या क्या कहा तुमने अभी। और हमारा ज्ञान सोच रहा है क्या सू तो पहले ऐसा नहीं था, आखिर ये ऐसे कैसे हो गया। और बोलता है क्या तुमने कहा कि मैं एक वुमेन की जैसा रेडी हो जाऊँ। बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तो
हमारा सू बोलता है प्लीज़ तुम मेरे लिए करोगे, इन द रिटर्न तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो करूँगा, तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं भी कुछ अलग तरह का ड्रेस पहनूँ, ड्रेसअप हो, तो मैं वो भी करूँगा। और हमारा ज्ञान बस इमेजिन करने लगता है कि हमारा सू जैसे कोट पैंट एकदम ब्लेज़र जैसा पहनेगा तो एकदम हॉट लगेगा, और ऐसे इमेजिन करते हुए एकदम ब्लश करने लगता है और एकदम अपने फेस पे हाथ रख लेता है। बोलता है ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं वुमेन के जैसा ड्रेस पहनूं। और फिर हमारा सू बताने लगता है कि मैंने बहुत मतलब रिसर्च किया है। जब लास्ट टाइम हम दोनों का कार में जो भी हुआ था उसके बाद से मैंने बहुत सी बुक पढ़ी, और बहुत सी जो है BL बुक जो BL बुक वगैरह मांगास वगैरह स्टोरी होती है वो सब हमारे सू ने पढ़ी, और अपने आप को बहुत से मतलब प्रिपेयर किया, उसके ऊपर रिसर्च किया और ये सब बता रहा है। और हमारा ज्ञान बोलता है क्या, किस तरह की बुक पढ़ी तुमने? तो वो ये सब बोल रहा है कि मैंने BL वगैरह की जो भी बुक है वो सब पढ़ी मैंने, ताकि ये जो भी हम जो साथ में ये सब करते हैं इसमें मैं अच्छा रहूं, और इसीलिए मैंने ये बहुत सा रिसर्च किया है। और हमारा ज्ञान शॉक होकर उसकी बातें सुन रहा है। बोलता है अच्छा, तो इस वजह से ये इतना अच्छा हो गया है इन सब चीज़ों में। और हमारा ज्ञान सोच रहा है ये इसने जो भी रिसर्च किया है ये बहुत काम का है, ये बहुत काम आया। और बोलता है वैसे भी सू बहुत स्मार्ट है, ये पहले से ही मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और फिर हमारा सू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मतलब टायर्ड हो चुके हो। अरे वही इतनी बार अगर इतने टाइम तक तुम उसे परेशान करोगे सू, तो वो तो टाइट तो होगा ना। और हमारा ज्ञान कहता है हाँ, अचानक से मुझे एकदम मतलब नींद आ रही है, मुझे टाइट फील हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं अपने आप को जो भी है मैनेज कर सकता हूँ। और ये सब बोलते हुए अचानक से हमारा ज्ञान एकदम से पास आउट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा ज्ञान सोकर उठता है और अपने आप को चेक कर रहा, तो बोलता है वाह, इस मैं कितना क्लीन हो गया हूँ, यह कितना नाइस है। हाँ, वो सब होने के बाद कितना मैं मतलब अपने आप को हल्का फील कर रहा हूँ। हमारे सू ने उससे पूरा मतलब क्लीन किया है, और वही सब सोचने लगता है जो लास्ट टाइम हुआ इन दोनों के बीच में। बोलता है वाह, ये कितना अच्छा था, कितना मज़ेदार था। और फिर साइड में देखता है हमारा सू भी सो रहा होता है। फिर अचानक से हमारे सू की भी नींद खुलती है, और हमारा ज्ञान कहता है ओह अच्छा, तो तुम उठ गए। तो हमारा सू कहता है कि तुम अच्छा सोए, कि तुम्हें अच्छी नींद आई। और हमारा ज्ञान कहता है कि थैंक यू मुझे क्लीन करने के लिए। तो हमारा सू कहता है नो प्रॉब्लम, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे बॉडी का हर एक इंच एकदम अच्छे से क्लीन किया। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे ज्ञान एकदम ब्लश करने लगता है। और हमारा सू कहता है तो ठीक है, हमें रेडी हो जाना चाहिए, देखो मैंने तुम्हारे क्लोथ्स उधर वो चेयर पे रखे हैं। तो हमारा ज्ञान देख रहा है, बोलता है अच्छा, तो इसने मुझे मेरी अंडरवेयर भी पहनाई है। और ज्ञान सोच रहा है कि जो भी बुक इसने पढ़ी है ये बहुत काम की चीज़ है। और हमारा सू एक चेयर के पास जाता है, बोलता है बाय द वे देखो तो इससे ये थोड़ा मतलब अलग सी है। और हमारा ज्ञान भी उठता है, उधर जाता है, बोलता है हाँ ये सोफ़ा थोड़ा अलग लग रहा है, इससे पहले मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। और जाता है उसके ऊपर लेट जाता है, बोलता है वाह ये बहुत कंफर्टेबल है। तो हमारा सू भी बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, ये अच्छा कंफर्टेबल है। और हमारा ज्ञान बस कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये उस तरह का चेयर है, यहाँ पर वो सब किया जाता है। और फिर ये दोनों रेडी होकर मतलब जा रहे होते हैं। सू अपने काम के लिए जा रहा है और उसे बोल रहा है कि सॉरी कि हमें जल्दी जाना पड़ा, लेकिन मेरा सेशन है। और हमारा ज्ञान कह रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा वरीड हूँ कि वो सब चीज़ की वजह से तुम टायर्ड हो गए होगे। तो हमारा सू कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है। और हमारा सू बोलता है तो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर एकदम से अपने आसपास देखता है और हमारे ज्ञान का हाथ पकड़ के बोलता है एक सेकंड ज़रा इधर आना, और ऐसे करके उसे कहीं लेकर जाता है कोने में, और एकदम से उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मैं बस तुम्हें गुड बाय किस करना चाहता था, तो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ काम के बाद। और हमारा ज्ञान एकदम ब्लश कर रहा है, उसका मुँह एकदम टमाटर की जैसा लाल हो गया है। और बोलता है सॉरी ठीक है, तुम घर जाना, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और आराम से घर जाना। और हमारा ज्ञान भी बोलता है यू टू। और फिर एकदम से ज़मीन पे गिरते हुए बोलता है सू आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो।
फिर नेक्स्ट हमारे ज्ञान को किसी का मैसेज आता है, ये उसी का मैसेज होता है, वो लड़के का। उसका नाम ही भूल जाती है, जोयुन कुछ नाम है। और बोलता है कि ये कैसा रहा तुम्हारा मतलब दिन, मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मतलब कैसा रहा। और हमारा ज्ञान कह रहा है कि तुम जानते भी नहीं हो कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। और सोचने लगता है कि ये क्रश के साथ मुझे लगा तो बहुत अच्छा होगा। और फिर एकदम से बोलता है कि नहीं नहीं ज्ञान, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें और अच्छा करना है। और ऐसा मतलब अपने आप में ही बातें कर रहा है। और एकदम से फिर दो लेडीज़ आ रही होती है उधर पीछे से, वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं। बोलते हैं कि ये हान बियोन का सन, दैट्स मतलब ऐसे ही कुछ अपने में बोल रहे होते हैं। और हमारा ज्ञान बस उन लोगों को दूर से ही देख रहा है। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।